Hello everyone. This is the second video of the chapter बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन की बात की थी बायोटेक्नोलॉजी के, और इस वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी के दो मेन प्रिंसिपल, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आइए उसी को आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि जब हम दो डिफरेंट सोर्सेस से, दो अलग अलग सोर्सेस से डीएनए को लेकर के उनको कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम, देखो, जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको बनाना पॉसिबल तब हुआ जब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मतलब वो जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कोड करता है, प्रोवाइड करता है, और उसको प्लाज्मिड के साथ अटैच किया गया साल्मोनेला टाइफिन म्यूरियम के। तो इसके बाद से फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट हुआ था वो किया था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट किया था 1972 में, बाई आइसोलेटिंग, अलग करके किसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को अलग करके। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था जो कोड कर रहा था एंटीबायोटिक को, वो रेजिस्टेंस को, उसको कट करके अलग किया फ्रॉम अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड, मतलब उसको प्लाज्मिड से हमने अलग किया, और उसको फिर हमने दूसरे जो डीएनए पीस था, दूसरा जो प्लाज्मिड था ई कोलाई का, उसको में हमने उसको अटैच किया। तो देखो, अगर हम कहीं से डीएनए को कट कर रहे हैं या जीन को कट कर रहे हैं, तो कटिंग आउट द डीएनए, और वो भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, ये तो तभी पॉसिबल था जब हमें कोई ऐसा सीजर या ऐसा एंजाइम मिलता जिससे हम स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए को कट कर सकते। तो डिस्कवरी जो हुई वो ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ये इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं। तो हुआ क्या कि डीएनए को कट किया गया एक स्पेसिफिक पॉइंट से, और वहाँ पे से उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिंक किया गया प्लाज्मिड डीएनए के साथ। अब प्लाज्मिड डीएनए क्या, वो प्लाज्मिड डीएनए जो था इकोलाई का था। अब प्लाज्मिड डीएनए आपको पता है कि जो प्लाज्मिड होता है वो एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है, एक वेक्टर की तरह वर्क करता है, और वो डीएनए को ट्रांसफ़र करता है किसी भी दूसरी होस्ट सेल में। ठीक है, प्लाज्मिड है क्या एग्जैक्टली पहले बता देते हैं। जब कभी आप बैक्टीरियल सेल की आप स्टडी करते हैं, तो बैक्टीरियल सेल में जैसे बैक्टीरिया है, तो इसका अपना एक खुद का डीएनए होता है जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इस न्यूक्लियाइड के अलावा, जो इसका ये न्यूक्लियाइड है जो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जो उस बैक्टीरियल सेल को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या स्पेसिफिक क्वालिटी प्रोवाइड करता है। उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये होता है प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के मेन मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता है, बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देता है। तो वहाँ से उस डीएनए को, जो साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम है, वहाँ से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को वहाँ से कट किया, और ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ उसको अटैच किया। अब लिंक करने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए, जो कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड के साथ लिंक करने के लिए भी एक दूसरा एंजाइम चाहिए जिसे हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज की डिस्कवरी के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स अगर हम कोई दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए को लेते हैं, उसको कट करते हैं, और उसको अगर ज्वाइन करते हैं, तो दैट मीन्स उसके लिए हमें एक मॉलिकुलर सीजर, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जो एंजाइम उन डीएनए को अटैच करेगा उसके लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि उसके पास अपना ओराई होता है।
ओराई इज द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। दैट मीन्स प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है, खुद से रिप्लिकेट कर सकता है। तो दैट मीन्स अगर हमें कोई जीन किसी होस्ट सेल में इंसर्ट कराना है और वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कराना है, तो हम अपने जीन को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अटैच करेंगे प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड के साथ अटैच करने पे अब प्लाज्मिड जो होता है वो जब किसी होस्ट सेल में जाएगा तो वहाँ पे उसके पास ओराई है, वो खुद मल्टीप्लाई कर सकता है और साथ में हमारे जीन को, जो हमने जीन उसके साथ अटैच किया है, उसको भी मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपको क्लियर हो गया कि स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट किया मॉलिक्यूलर सीजर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे, देन उसको अटैच किया प्लाज्मिड से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, और इस तरीके से उन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट किया। आइए देखते हैं अब जो एक न्यू कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ, मतलब जो प्लाज्मिड था, जैसे सपोज कि ये प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड को हमने यहाँ से कट कर लिया था और इस प्लाज्मिड के साथ हमने जो बाहरी डीएनए है, जो दैट मीन्स कि वो डीएनए जो स्पेसिफिक क्रिएट करता है, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उस जीन को हमने यहाँ पे अटैच करा दिया और ये जो क्रिएट हुआ ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करें आरडीएनए की, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आपका आ जाएगा जो वेक्टर है, मतलब प्लाज्मिड वेक्टर का डीएनए, प्लस इसमें आ जाएगा जो आपका डिजायर्ड जीन है या फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए इसको बोल सकते हैं, तो आपका जो फॉरेन डीएनए है उसे, ठीक है, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट और वेक्टर डीएनए को जब हम अटैच करते हैं तो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इस डीएनए को जब हमने ई कोलाई में, मतलब उन्होंने ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया, जो कि वो बैक्टीरिया जो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है साल्मोनेला बैक्टीरिया से, इट कुड रिप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो जो वेक्टर था, जो प्लाज्मिड था, वो ई कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करके वो अपना रिप्लिकेशन करा उसने और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज, अब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था जो ई कोलाई के साथ प्लाज्मिड के अटैच था, उसने भी वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करा। इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। दैट मीन्स हमने ई कोलाई को एज अ होस्ट सेल यूज़ किया, उसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए अटैच किया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। तो जब ई कोलाई के अंदर वो प्लाज्मिड वेक्टर उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, तो उसके साथ साथ जो हमारा डीएनए उसके साथ अटैच था, दैट मीन्स वो डीएनए जिसमें जीन था फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो था पावर, वो उसने भी उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस टेक्नोलॉजी इज़ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये तो इसकी डिस्कवरी थी, इसका फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था। अब इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से थाउजेंड्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ एफिशिएंट प्रोटीन्स जो हैं वो क्रिएट करी जा रही हैं और लगातार इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी के बेसिक स्टेप्स के बारे में बात करें तो तीन मेन बेसिक जो इसके स्टेप्स हैं, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। दैट मीन्स डीएनए जिसमें डिजायर्ड जीन होगा, दैट मीन्स जो जीन हमें मल्टीप्लाई कराना है या जिस जीन को हमें दूसरी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराना है, उस डीएनए को हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर वहाँ से उसको इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो भी हमने आइडेंटिफाई किया डिजायर्ड जीन के साथ, उसको हमने अटैच किया वेक्टर डीएनए के साथ और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया इनटू द होस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर होस्ट सेल में जहाँ पे वो डीएनए मल्टीप्लाई करेगा। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस डीएनए, मतलब दैट मीन्स जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया होस्ट सेल में, उसका वहाँ पे मेंटेनेंस और उसका डीएनए के जो प्रोजेनी है जो उस होस्ट सेल से एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल्स जो बनेंगी, उन सब में भी वो डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के साथ साथ, तभी हमारे जो डीएनए है जो उसके साथ हमारा डिजायर्ड जीन है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट हो पाएगी। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। दिस इज़ द वेरी बेसिक ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आइए हम लोग स्टडी भी कर लेते हैं। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग डील्स अबाउट द, यहाँ पे समझिएगा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स हम एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं जेनेटिक मटेरियल का आर्टिफिशियली
विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज लैब में ये काम करते हैं एंड इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे वो प्रोपोगेट करता है और मल्टीप्लाई करता है। दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक मटेरियल का एक न्यू कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली लैब में और उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे वो प्रोपोगेट और मल्टीप्लाई करता है। दैट इज टेक्नोलॉजी इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को दूसरे तरह से देखें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की दूसरी डेफिनेशन, इट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स इसमें हम जेनेटिक मटेरियल का मैनिपुलेशन करते हैं। कैसे? जिसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को दो डिफरेंट सोर्सेस से लेते हैं, एक वेक्टर डीएनए हो गया, एक फॉरेन डीएनए हो गया जिसको आपको मल्टीप्लाई कराना है, दोनों को रिकम्बाइन किया जिससे हमने एक प्रोड्यूस किया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स अगर हम उस डीएनए को रिकम्बाइन करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और उसको जिस भी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे वो होस्ट सेल जो होगी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगी। उसके लिए या तो हम उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर हम उससे हेल्प से उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स जीन क्लोनिंग करेंगे। दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं दो पर्पस के लिए। पहला, या तो हमें उस डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी होती हैं और दूसरा, या फिर उस डिजायर्ड जीन जो है उसको एक्सप्रेस करा के हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन में उसके उन प्रोटीन्स को जिसको वो कोड करता है जीन, उस प्रोटीन को बनाना होता है। दैट मीन्स हम प्रोटीन्स के प्रोडक्शन के लिए, उस स्पेसिफिक प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या हम जीन की मल्टीपल कॉपीज़ के लिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में आपका एक डायग्राम है, इसको देख लीजिएगा। ये आपका प्लाज्मिड वेक्टर है जिसके पास ओराई है जो मल्टीप्लाई कर सकता है होस्ट सेल में। ये हमारा डीएनए है जिससे हमें डिजायर्ड जीन लेना है ग्रीन कलर का, इसको हमने कट किया, ये डिजायर्ड जीन हो गया। ठीक है, ये डीएनए कट करके हमने अलग किया। फिर वेक्टर को भी हमने कट किया, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। फिर इन दोनों को हमने अटैच करा दिया डीएनए लाइगेज की हेल्प से। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें वेक्टर डीएनए प्लस डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, इसमें वेक्टर दोनों हैं, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इसको हमने प्लांट सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दिया और ये जो जीन हमने लिया था ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो था ये इंसेक्टिसाइडल जीन था और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को बनाता था। दैट मीन्स जिस प्लांट में जीन पहुंचेगा वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और वो प्लांट को फिर कोई इंसेक्ट कंप्लीट मतलब खा नहीं सकता। तो इंसेक्टिसाइडल जो जीन था उसको, इंसेक्टिसाइडल जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्लांट सेल्स में। उन प्लांट सेल्स को सेलेक्ट किया हमने, उनसे हमने डेवलप किया एम्ब्रियो, देन उससे प्लांट्स डेवलप हुए और उन प्लांट्स के अंदर वो इंसेक्टिसाइडल जीन पहुंच गया था जिसने एक स्पेसिफिक प्रोटीन क्रिएट की जिसको जब हम इंसेक्ट्स ने ईट किया तो वो किल हो गया। इस तरीके से हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम दो डिफरेंट सोर्सेस से डीएनए को कंबाइन करते हैं और उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डेवलप हुए या फिर हमारे जो डीएनए है या जो जीन है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट हो पाए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।